नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं एसएस 18 न्यूज और आज हम मौजूद हैं अमित दादा के साथ, जहां पे 4 नंबर वार्ड में इस बार ये प्रत्याशी के रूप में वहां पे खड़े होंगे। आइए जानते हैं इनकी जवानी क्या, इनकी तैयारी है और क्या इनका मकसद है। दादा जोहार। जोहार। दादा, 4 नंबर वार्ड से इस बार आप भी खड़े होने के लिए सोच रहे हैं। पिछले विगत पार्षद जो है हमारी कृष्णा आरा जी, पिछले 18 साल से वो बन रही है। क्या लगता है कि उनके तुलना में आप? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम वार्ड 4 के मेरे ग्रामीणों को नव वर्ष की बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ देता हूँ। और देखिए, वो मुझे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो पिछले 18 साल नहीं 15 साल, जिसमें 10 साल का कार्यकाल उसका वार्ड 4 में रहा और 5 साल का कार्यकाल उनका वार्ड 5 में रहा। आप एक पद पर रहते हैं, तब आप काम करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिना पद पे रह के काम करना, ये आदमी को दर्शाता है कि वो समाज के लिए है। मैं आज अपने वार्ड में पिछले 4-5 साल से लोगों के अपने वार्ड के हर उस क्षेत्र में गया हूँ। मैं हर उस गली मोहल्ला को जानता हूँ, लोगों की ज़रूरतें क्या है। आज जो भी पार्षद बन के आएँगे, उन्हें अपना रूपरेखा तैयार करने की आवश्यकता है, लेकिन मैं 4-5 सालों में अपने वार्ड के जो 4-5 किलोमीटर के दायरे में जो ये वार्ड के जो क्षेत्रफल है, उसमें जो 20,000 21,000 जो वोटर्स हैं, उन लोगों की जो सुविधाएँ हैं, जिनसे वो अब तक ज उनको जो मिलना चाहिए, वो नहीं मिला है। उनको मैं ये विश्वास दिलाया हूँ और कि मैं अगर इस बार वार्ड पार्षद चुन के आता हूँ, तो अभी रांची शहर से बिल्कुल सटे हुए जगह में भी आज बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जो उन लोगों तक अभी भी ढंग का रोड उन लोगों को नहीं मिल पाया है, ढंग का रास्ता नहीं मिल पाया है। ल लाइट बत्ती कहने को पोल लग गए हैं, लेकिन उस लाइट बत्ती में पिछले 2 साल 3 साल से बल्ब नहीं जलता है, लाइट नहीं आता है। उसमें बहुत समस्या है, जिनका निजात जैसे-जैसे मुझे लोग संपर्क करते हैं, मैं तुरंत उन लोगों का उस समस्या का समाधान करवाता है। इसलिए मैं प्रत्याशी नहीं, मेरे साथ मेरे वो पूरे वार्ड के लोग मेरे साथ वो प्रत्याशी हैं, जो मुझ पर विश्वास करके मुझे इस बार वार्ड 4 में नेतृत्व करने के लिए मुझे आगे बढ़ा रहे हैं। दादा, इसमें एक चीज और पूछेंगे। मैंने जब दीदी से मिली, उनका कहना है उनके वार्ड की तरफ से आने वाली समस्याओं को लेकर मेरे प्रत्याशी बहुत संतुष्ट हैं उनसे। और आप बता रहे हैं कि अभी आप पिछले 5 साल से आप भी कर रहे हैं, तो क्या वो यहाँ तक पहुंची नहीं है, या वंचित रह गए हैं, या जातिवाद का कुछ मामला है? क्या बात, देखिए, क्या है यहाँ पे एक्चुअल मुद्दा है क्या? जातिवाद तो हम नहीं कहेंगे, हम विकास का बात करेंगे। अगर मैडम अगर ऐसा बोल रही है कि उन्होंने वार्ड के 15 साल का कार्यकाल बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज्यादा। मैं तो मेरे वार्ड के लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर मैं 5 साल इस बार अगर मुझे मौका मिलता है, तो कम से कम मेरे वार्ड के लोगों को रोड, लाइट और नाली, ये 3 गो समस्याएँ उनके जीवन के लिए खत्म कर दी जाएगी। आज वार्ड नंबर 4 में तेतर टोली घूम लीजिए, जो रोड पिछले 25 साल से नहीं बना था। ये अमित मुंडा ही नहीं, 2 साल में मेहनत करके आज उस रोड को मैंने पीसीसी करवा दिया, बीजेपी के आदित्य साहू राज्यसभा सांसद के मत से। एक टाइगर हिल के नीचे एक रोड है, मरियम कॉलोनी, वो भी 25 साल से उस रोड आज वहाँ के लोग अपना स्कूल जाने के लिए बच्चे बरसात में स्कूल नहीं जा पाते थे, बूढ़े-बुजुर्ग हॉस्पिटल ले जाने के लायक नहीं वो रोड रहता था। पूरा कीचड़ रहता था, पूरा पानी रहता था, रोड और पानी एक लेवल हो जाता। मैंने माननीय विधायक अभी सुरेश कुमार बैठा से उससे अनुशंसा करा के उस रोड को पास करवा के अभी 2-4 दिन में उस रोड को मैं बनाने का काम करूँगा, दादा, क्योंकि किस मैंने वादा पार्टी का किया था। समर्थन करते हैं? देखिए, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं एक जनसेवक हूँ और मैं सभी पार्टी के साथ के लोगों के साथ मेरा उठना-बैठना है। मैं बीजेपी के लोगों के साथ भी बैठता हूँ, कांग्रेस के साथ भी बैठता हूँ, जेएमयू के साथ भी मैं बैठता हूँ। क्योंकि अगर मुझे लगता है कि आप अगर एक विकास अगर अपने समाज, अपने टोला के लिए, आप एक वार्ड के लिए अगर विकास चाहते हैं, तो आपको इंडिविजुअली सभी से मिल के रहना होगा। क्योंकि मैं बोला था, क्योंकि पिछले इस बार कांग्रेस का विधायक कांके में आया है। अब मैं कहूँगा कि मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ और कांग्रेस के विधायक का काम नहीं लूँगा, तो ये नहीं है। मैंने अभी क्या किया, मैंने एक रोड तेतर टोली में माननीय बीजेपी के राज्यसभा सांसद आदित्य साहू भैया के मद से मैंने उस रोड को 250 फीट का रोड मैंने पीसीसी करवा दिया। जहाँ वो 25 साल के इस झारखंड में 25 साल के झारखंड में 10 साल मान लीजिए मैडम अगर पार्षद रही, लेकिन उस रोड को आज तक कभी उन्होंने देख सुन नहीं पाया। ये उस कहाँ का इलाका पता है? ये रिम्स से बिल्कुल सटे हुए, रिम्स जो बरियातू रिम्स जो झारखंड ही नहीं पूरे विश्व का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, पोस्ट लोकेशन हुआ एकदम उनका, पोस्ट लोकेशन है। तो कैसे छूट गया वो व उनकी नजरों से? बोल तो यही तो है कि मैडम अगर बोल रही है कि देखिए, मेरा कहना है कि आप अगर वार्ड प्रतिनिधि चुन के आते हैं, तो आपको सिर्फ़
मुख्य सड़क है उसी को नहीं देख रहा हूँ। मुख्य सड़क से रोड जो सड़क के जो 500 ग्रामीणों को कनेक्ट करती है, सर कितना उस रोड किलोमीटर को का लोकेशन आपका वार्ड 4 कवर करता है? कवर अगर हम उसका डायग्राम पूरब से लेके पश्चिम, पश्चिम से लेके उत्तर, उत्तर से लेके दक्षिण अगर आप घूमिएगा तो लगभग 5-5 किलोमीटर चारों तरफ से एरिया कवर करता है, जिसमें कि लगभग 35 गाँव उसमें सम्मिलित होते हैं, जिसमें 3 मौजा उसमें पड़ता है। कुल मोरा कितने कितने आबादी होगी अ, दादा? ब लगभग 21,000 है। इस तरह जी, का बिल्कुल, आबादी। बिल्कुल, तो दादा बिल्कुल। 15 साल का कार्यकाल बहुत लंबा होता है। इस 15 साल में क्या लगता है कि 21,000 की आबादी को उन्होंने नहीं छुआ होगा? देखिए, अगर अगर मैडम छुई हुई रहती तो लोगों की समस्या आज मेरे पास नहीं आती। मैं आज भी बोल उस उ 2 रोड मैंने अभी करेंटली उसे बनाने का काम किया है। अभी उसके बावजूद भी ऐसे 4 रोड है जिसको अभी भी जैसे कुसुम विहार, जिसमें कि 1000 लोग अभी बसे हुए हैं। मुख्य सड़क है वो कुसुम विहार, आज पिछले 3 साल से वहाँ के लोग सभी जगह लिख के परेशान हो गए। मेरे पास भी आया, मैंने उसे विधायक जी के पास लेकर के विधायक जी ने आश्वासन दिया कि अगले मार्च-अप्रैल का जो हमको फंड मिलेगा, उस फंड में मैं उस रोड को बनाने का काम करूँगा। उसके बावजूद जो भरमटोली है, भरमटोली में शंकर नगर एक जगह है, उस शंकर नगर में एक जो मुख्य सड़क है, वहाँ 500-600 से ज़्यादा परिवार लोग रहते हैं और वो भी बहुत पॉश इलाका है, बहुत अच्छे-अच्छे लोग रहते हैं। वहाँ एक-एक आदमी का घर, क्योंकि सभी लोगों ने वहाँ पर ज़मीन खरीद के घर बनाया हुआ है, तो सोच सकते हैं ज़मीन अगर 20 लाख का खरीद रहे हैं, तो 30 लाख का वहाँ घर बनाया। उस जो ऐसे लोगों को आज कच्ची सड़क में चलने के लिए वो मजबूर है। वो उन लोगों ने मुझसे जब मिला, मैंने उनसे बरसात के मौसम में मिला, उन लोगों ने मैंने कहा मैं आप अभी आपके लिए तुरंत मैं क्या मदद कर सकता हूँ? उन्होंने कहा कि अमित जी कम से कम रोड हमें चलने के लायक बना दीजिए। मैंने तो दादा तुरंत उन लोगों के मतलब जो भी आपके वार्ड के जो नागरिक हैं जिनको समस्या हो रही है, वो उनके पास नहीं जाकर आपके नहीं, पास नहीं, कैसे ऐसा नहीं, मतलब उनके पास भी आपके पास गए। कैसे उनके पास गए हैं, वहाँ से उन लोगों को निराशा मिला, तब जाके शायद उन लोगों को ऐसा लगा कि भई कहीं से अगर निराशा मिल रहा है और कोई व्यक्ति अगर किन्हीं के मार्फत से उन लोगों ने सुना कि एक बार हम लोग अमित बाबू से भी मिलते हैं कि शायद हुँ, उनका हुँ। कुछ मैंने मेरे पास बरसात के मौसम में वो लोग आए, मैंने कहा कि रोड तो अभी क्योंकि फंड उस वक़्त फंड ना विधायक जी के पास था और ना राष्ट्रीय तो भाग जी दादा का था। अभी जो आप करते हैं, जो भी आप विकास का कार्य कर रहे हैं, ये तो आप अपने पूँजी से करते देखिए होंगे? जो भी मान लीजिए सांसद है, विधायक है, उन लोगों तक मैं बातचीत करके एक बीच के लोगों के माध्यम से एक समन्वय बना के जाता हूँ कि मैं एक उस जगह के एक वार्ड का प्रतिनिधि के तौर पे अपने आप को उस समाज का मानता हूँ, तो वहाँ के लोगों की समस्या मेरी समस्या है और मैं उस समस्याओं को वहाँ तक लेके जाता हूँ, जहाँ उनकी आवाज़ों को सुना जा सके। नहीं तो अभी जो भी आप कर रहे हैं, जैसे कि पीसीसी रोड अभी आपने बताया कि हाँ, मैंने पीसीसी रोड बनवाया है हाँ। और कुछ कुछ कमियाँ थी जो उन्होंने पूरा किया, तो ये कमी को आप क्या अपने पॉकेट के पैसे से कर रहे थे क्योंकि आपको तो फंड अभी देखिए सरकार से मिल रहा होगा कि नहीं पीसी मिल रहा है? नहीं, पीसीसी रोड मैंने अभी बताया कि राज्यसभा सांसद के मद से किया है, तो अच्छा, वो लेकिन लेकिन वो रोड जब अभी पीसीसी मद बना जब तब उस वक़्त, लेकिन उससे पहले जब उस रोड चलने लायक नहीं होता तो मैंने अपने अपने कितना पैसे किलोमीटर से का रोड तो बना है? वो ना 250 फीट का वो एक ढा क्योंकि हाँ। विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक विधायक हो, चाहे वो छोटा-छोटा रोड को ही पास करते हैं। हुँ, उसके हुँ, बाद हुँ। वो कम से कम 500 फीट का रोड था, तो अभी उन्होंने कहा कि अभी 250 फीट इस लाट में बनाइए, क्योंकि उन लोगों का भी क्षेत्र बहुत बड़ा एक विधायक सबसे का बड़ी चुनौती आपको अभी क्या दिख रही है दादा, जिसके लिए आपको लगता है अब आपको आना चाहिए मैदान में? देखिए, ऐसा है कि लोगों की उम्मीद, हुँ, हुँ। सबसे बड़ी चुनौती मेरे लिए लोगों की उम्मीद हो गई है। लोगों का मुझ पर एक विश्वास और एक उम्मीद जो बन गया है ना, ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि मैं वार्ड इलेक्शन लड़ने आ रहा हूँ। लोगों का कहना है कि नहीं अमित बाबू आपके जैसे लोगों को जो पिछले को जब को 2020 में जब यहाँ कोरोना हुआ, यही अमित मुंडा है जो अपने वार्ड के स्लम एरिया के लोगों को 96 दिन लगातार एक टाइम का भोजन उपलब्ध कराया। उसके बाद जो सूखा राशन था मैंने अपने स्तर से लोगों को पहुँचाया। इस 3-4 सालों में ठीक है, दो जब तक मान लीजिए जो बोल तो दीजिए कि जब आप पद में हैं और आप कर रहे हो वो बहुत बड़ा, लेकिन बिना पद में रह के आपको अगर जो आपकी चीज़ छूट गई, वो जी, आपका जी। वार्ड पड़ता तो उसकी चीज़ों को आपको देखना सुनना चाहिए। अब मैंने ठंड के मौसम में हुँ, ठंड हुँ। आज नहीं 2-3 सालों से ठंड के मौसम में जो ज़रूरतमंद लोग रहते हैं, मेरे जितने भी 33 30, 32, 33 जो टोला मोहल्ला है, सभी टोला मोहल्ला के अगुवा-गनों के पास में जाता हूँ, उनसे एक लिस्ट बोलता हूँ कि किन लोगों को चिन्हित करके 100-200 कम्बल दिया जाए। अभी तक मैंने इस ठंड के मौसम में 150 कम्बल मैंने अपने वार्ड में बाँटा। तेतर टोली, नया टोली, भरम टोली, खेरवा खोचा, बनिया टोली, चिरौंदी, ब्राह्मण आवास, खरियान टोली, बड़गांई व आदिवासी टोला, मैंने बोल तो देखिए 12-13 टोला अब से ज़्यादा लोग को कवर करके अभी मैंने 250 से बेसी कम्बल बाँट चुका हूँ, इस ठंड को देखते हुए। क्योंकि मुझे लगता है कि आप एक पर
पद में आ जाइएगा, उसके बाद कीजिएगा, तो वो फिर मुझे नहीं लगता कि वो एक सेवा भावना है। मैं इस क्षेत्र में आने का मेरा सिर्फ़ एक ही मकसद है कि मैं सेवा भावना से करना चाहता हूँ। हाँ, मैं अभी जो भी कुछ कर रहा हूँ, वो मेरे पास जितना विधि व्यवस्था हो पाता है, मैं उससे करता। आप मुझे एक जगह पे लाइएगा, तो मैं चीज़ों को और बेहतर तरीके से कर पाऊँगा, और मैं तो मेरे वार्ड के लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे लिए पद कोई मायने नहीं रखता है। अगर मैं इस पद पे नहीं भी रहूँगा, फिर भी मैं मेरे वार्ड के लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि जब तक मैं हूँ, जो मेरे से बन पाएगा, मैं वो करूँगा। दादा एक बात और पूछना चाह रहे थे, अभी तक के वार्ड में आने वाले जो राशियाँ होती हैं, क्या इसका श्वेत पत्र कभी उन्होंने जारी किया है? वो कितना लगाई हैं, कितना उसमें लागत लगी है या कितना विकास में जुड़ा है देखिए, इसका तो? इसका बेहतर आपको जवाब तो मेरे वार्ड में अगर घूमिएगा तो मिल जाएगा, लेकिन हम ऐसा नहीं कि हम लोग अगर इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, तो कभी भी मान लीजिए आप 1 साल में क्या फंड आया, क्या आपने उसमें खर्च किया, क्या बचाया, उसका कभी आज तक लेखा-जोखा मुझे क्या, हमको लगता है मेरे वार्ड के किसी भी लोगों को कभी वो वो सामने किए ही नहीं है, या फिर मुझे लगता है ना कि ठीक है, मेरा एक चीज़ है कि आप ठीक है, प्रतिनिधि हम लोगों ने आप लोग को, आप किसी को भी चुना, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ़ एक हुसनारा मैडम की बात करूँ, किसी को भी अगर मुझे भी प्रतिनिधि चुन के आते हैं, तो मेरे वार्ड के लोगों को हमसे जानने समझने का ये ज़रूर अधिकार रहता है कि मेरा कार्यकाल में मैंने कितना का काम किया, क्या काम किया। ये होना ही चाहिए, ये क्योंकि आप अगर किसी चीज़ को बेहतर करने के लिए आप समाज को ही चलाते हैं। अगर हम कोई आयोजन करते हैं, तो हम लोग जब आयोजन करते हैं, उसमें जो खर्च होती है, वो खर्च को हम लोग पहले लोगों से लेते हैं। उसके बाद जो खर्च करते हैं, उसको करते हैं, उसके बाद जो खर्च करके जो विवरण बचता है, उसे समाज में बैठ के उसे दिखाते हैं। तो कम से कम उन्हें एक तो अपने माध्यम से कल तक दादा आप तो इसी समाज का एक हिस्सा रहे हैं। बिल्कुल। तो आपने कभी उनसे जानने की प्रयास नहीं किया? क्योंकि इतनी 15 साल में बहुत कमियाँ होती हैं, जिसको देखने के बाद आज आपको यहाँ उतरने का नौबत आ रहा है। तो आपने कभी उनसे इसका जानकारी नहीं लिया कि श्वेत पत्र जारी करें कि क्या उन्होंने लगाया है, क्या लागत बची है, क्यों यहाँ नहीं हो रहा है इस क्षेत्र में ऐसा कुछ? देखिए, हम लोग कभी भी अगर उनसे मिले, तो अपने वार्ड की समस्याओं को लेकर, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उनके जो भी साल भर का कार्यकाल में जो भी राशि आया, क्या गया, उससे ज़्यादा मैं अपने काम पे सीरियस रहा कि मेरे वार्ड को मैं क्या उनके द्वारा दिया हुआ एक योजना दूँ, जिससे मेरे वार्ड के लोगों को सुविधा हो। मैं उसी पे फ़ोकस किया, उसमें 1-2 काम मेरा हुआ भी, 1-2 काम नहीं भी हुआ। इसके लिए मैं उससे ये नहीं कहता कि ठीक है, वो उनसे नहीं हो पाया। उनके काम से आप असंतुष्ट हैं, इस वजह से अब आप खुद ही करना चाहते हैं? देखिए, मैंने कहा कि वार्ड इलेक्शन लड़ना मेरा अकेले का ये डिसीजन नहीं है। मेरे वार्ड के लोगों को जिनके से मैं कनेक्ट हूँ पिछले 2-3 सालों से, उन लोगों का ये डिसीजन है कि अमित बाबू, इस बार आप वार्ड का चुनाव लड़िए, क्योंकि हमारे वार्ड में ऐसे व्यक्ति को हमें चाहिए जो हमें 24 घंटा हॉस्पिटल का कोई प्रॉब्लम होता है, रिम्स में कभी कुछ होता है, तो पहला फ़ोन अमित के पास आता है, 12 बजे रात में अमित जाता है और वहाँ की हॉस्पिटल से समस्या को। ऐसा ही एक केस हमारे मोरहाबादी के एक व्यक्ति का था, जिसे हेल्थ पॉइंट हॉस्पिटल में वो बेचारा पेशेंट मर गया था, 2.5 लाख रुपए के चलते उसके अटेंडर को पकड़ के रख लिया गया था। मैं अपनी टीम के साथ जाके हेल्थ पॉइंट में उस दिन बखेड़ा करके उस लाश को रिलीज़ करवाया और ₹1 नहीं दिलाया। तो मैं अपने लोगों के लिए लड़ता हूँ, अधिकार के लिए लड़ता हूँ। इनकी जानकारी वार्ड पार्षद को नहीं थी? देखिए, सबसे दिक्कत है कि हर लोगों का उम्मीद किसी पर करना, किसी पे विश्वास करना, वो बहुत बड़ी बात है। लोग उस पर उन पर वो बात क्यों नहीं पहुँचाते हैं, विश्वास करते क्यों नहीं, वो लोगों की ये है। लोगों का विश्वास, मैं तो कहा कि आज मेरे वार्ड में 2000 मैंने उन्हें बोले थे कि 2022 के बाद से यहाँ पर वार्ड पार्षद का जो एक कार्यकाल था वो खत्म हो गया, और 23 के बाद 23, 24, 25, 26 में मेरे वार्ड क्षेत्र के अंदर जितने भी जो लाइटें वगैरह थी, वो 6 महीना 8 महीने से बंद थी। लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि अमित बाबू देखिए ना, हम लोगों ने कंप्लेन की है, 3 महीना हो गया, सुनवाई नहीं हुआ। मैं निगम को अभी धन्यवाद करता हूँ कि मेरी उनसे एक जिसे बॉन्डिंग बोलते हैं, बहुत अच्छा है कि उनका जो वो लोग अपना जो फ़ोन करके जो अपना कंप्लेन दर्ज करते हैं, मन बोलते हैं कि कंप्लेन दर्ज किए, उसका आप हमको नंबर दीजिए, उस नंबर के तहत मैं तुरंत फ़ोन करता हूँ। फ़ोन करने के 1 से 2 दिन बाद वो जो उनकी जो समस्या थी, उनका समाधान मेरे माध्यम से हो जाता है, तो लोगों का विश्वास बढ़ गया कि नहीं भाई, अगर हमारे समस्याओं का समाधान 1 से 2 दिन में अमित के माध्यम से अगर निदान हो जा रहा है, तो हमें ऐसे लोगों को हमें जगह पे लाना चाहिए जो और भी बेहतर तरीके से वार्ड की समस्याओं का समाधान कर सके। दादा और क्या विकास का ब्यौरा है जिसमें लगता है कि इसमें आपको उतर के काम करना चाहिए? तो चलिए एक हम समझ गए
कि रास्ता का है और बहुत अभी आपके क्षेत्र में बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर अभी भी बत्ती की व्यवस्था नहीं हुई है। मतलब अ, जो आपका मेडिकल की सेवा का थोड़ा-सा अभी भी अभाव लग रहा है। और क्या आपको लगता है लिस्ट में कि ये चीज़ें और होगा अगर मैं आता हूँ तो? देखिए, मुझे आज के डेट में एक मिडिल क्लास तो नहीं बोलिए, जो लो क्लास के लोग हैं, जो जिसको डेली कमाना है, खाना है, जो मेरे हुँ, वार्ड में जो लोग हैं, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा समस्या है, एक हेल्थ और एक एजुकेशन। और अभी मैं जो देख पा रहा हूँ कि रिम्स में सिर्फ मेरे वार्ड से बहुत सटा हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सटे हुए होने के बावजूद भी यहाँ के लोगों को जिस तरीके का स्वास्थ्य में एक क्वालिटी मिलना चाहिए, क्योंकि रिम्स बहुत बड़ा है और वहाँ पूरे देश दुनिया के पेशेंट आते हैं, इसलिए भी शायद नहीं हो पाता है। तो मैं अपने तरफ से ये प्रयास करूँगा कि मैं जब अगर प्रतिनिधि चुन के आ जाता हूँ, तो कम से कम अपने वार्ड के हर एक उस स्लम बस्ती में एक स्वास्थ्य केंद्र ऐसा हो, जो जिसका कार्यकाल सरकारी हो, लेकिन उसका जो कंडीशन हो, उसकी जो देखभाल हो, वो पूरा प्राइवेट हॉस्पिटल टाइप का हो। वैसा ही सेम एक स्कूल बहुत से खो गए। आज के डेट में लोग आंगनबाड़ी स्कूल वो सिर्फ एक हुँ। थाली लेके जाना है, खाना खा के आ जाना, वहीं तक समझते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मेरा प्रयास यही रहेगा, या मैं इस पर बहुत बहुत सीरियस हूँ, मैं इस पर बहुत सीरियस हूँ, खास करके एजुकेशन को लेके, कि मैं चाहता हूँ कि मेरे आंगनबाड़ी भी ऐसा हम एक उसको लोगों को सुविधाएँ दिलाएँ कि आंगनबाड़ी वहाँ बने, तो उसमें लोग पढ़ाई ऐसा हो कि वो बच्चा को कल के डेट में अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर वो अपना जब एग्ज़ाम दे, तो वो पहला स्थान लाके प्राप्त करे। और एक हमारे पूरे इस 53 वार्ड में एक जिसे कहा जाए कि लोगों को बतलाने के लिए, जनाने के लिए कि भाई वार्ड नंबर 4 में ऐसे भी छोटे-छोटे सरकारी स्कूल हो या फिर आंगनबाड़ी चलती है, जहाँ की बच्चे प्राइवेट स्कूल के बच्चों के बराबरी का पढ़ाई कर पा रहा है। यही प्रयास है। दादा इतनी बातें तो समझ गए हैं, बस एक छोटा-सा और एक चीज़ बस जानना चाहेंगे। वार्ड नंबर 4 का ही मुद्दा आपके पास ही आता है, एसआईआर को लेके आप क्या बोल रहे हैं? वहाँ पर क्या उनके पास ऐसे हैं अभी आपके पास लिस्ट या कुछ लिस्ट जिसमें वैसे अभी भी लोग वंचित हैं जो पिछले 15 साल के कार्यकाल में अभी तक वोट नहीं दिए हैं? देखिए, एसएआर तो होना ही चाहिए, क्योंकि एसएआर हो जाने से, क्योंकि कहा जाए ना कि एक नागरिकता, एक वोट। आज के समय में ऐसा है कि एक व्यक्ति आज यहाँ भी वोट दे रहा है, कहीं और भी, तो इससे कहीं न कहीं ये एक सिर्फ़ एक राज्य नहीं, एक वार्ड नहीं, ये एक देश के लिए खतरा है। क्योंकि उससे पहला बात है कि जो जिसकी जहाँ की नागरिकता है, उससे भी वो वंचित हो जा रहे हैं। एसआर कर देने से कम जो सही लोगों की संख्या है, वो एक तो चिन्हित हो जाएगी। आपके क्षेत्र में अभी भी वैसे लोग हैं, जो इस कैटेगरी में अभी आ रहे हैं? देखिए, नज़र में है आपके? शहर बढ़ा है। जब ये झारखंड बिहार से जब झारखंड हुआ, तो जनसंख्या पहले 5,000 थी, 10,000 हुई, 15,000 हुई, आज 21,000 है। तो जनसंख्या बढ़ी, तो आखिर में वैसे लोगों को तो चिन्हित होगा ही, क्योंकि एसआर करने से कम ये तो ज़रूर होगा कि ठीक है, एसआर कोई गलत नहीं है। आप अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाइए कि 2003 में आपके आपका जो पिताजी थे या आपके जो भी रिलेशन में थे, वो यहाँ वोट दिए कि नहीं दिए। ठीक है, वो कहा जाता है कि आपका झारखंड के एसआर में क्या है कि आपका अगर आप यहाँ वोट दें, तो झारखंड के किसी भी हुँ। जिला में आपके परिवार का वोटर लिस्ट होना चाहिए। उनको बीएलए को आप सबमिट कर दीजिए, आपको वहाँ वोट देने का अधिकार दे देगा। और अगर आपका 2000 नया-नया वोटर अगर मान लीजिए बने हैं और वो नहीं कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो उसको भी बीएलए लोगों को सही से चिन्हित करने की आवश्यकता है। क्योंकि अभी ऐसा है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा चीज़ है ना कि वोटर आईडी के लिए खास करके जो गाँव टोला के लोग हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते। नहीं तो रहते। नहीं रहते, ये इस चीज़ को हम लोग बहुत मानते हैं, और हम तो जब कैंप लगता है, तो मैं अपने अपने द्वारा प्रचार-प्रसार कर देता हूँ कि भाई यहाँ कैंप लग रहा है, आप लोग जाके जो लोग 18 वर्ष से ऊपर हो गए, वो अपना वोटर आईडी वहाँ पर बनवाएँ। बीएलए लोगों को बीएलए लोगों तक को भी मैं कहता हूँ कि दीदी आप लोगों को
आप लोगों को इस काम में किसी तरह का सुविधा होता है तो हमसे बात कीजिए, मैं लोगों को आप लोगों तक जोड़ने का एक प्रयास करूँगा। अभी आपने वैसे परिवार को चिन्हित किया है जो अभी भी इस एसआईआर के लिस्ट में हैं? हाँ, मैं बोल तो दें कि अभी बहुत से भरमटोली में है जिनका अभी तक वोटर लिस्ट बना हुआ नहीं है। उन हुँ। लोगों को मैंने बीएलए का उनका जो पिताजी का वोटर लिस्ट है, उन्हें उनसे उसको वेरीफ़ाई कराया कि किस बूथ में आपका वोट पड़ता है, वहाँ का बीएलए कौन है, उसका नंबर उन लोगों को प्रोवाइड करवाया। उन लोगों से बात हुई और हो सके इधर 25 जनवरी को ये नया वोटर आईडी के लिए एक सरकारी कैंप भी लगेगा। उसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हुए, इसके लिए मैंने लोगों को अब सूचना देना भी शुरू कर दिया है। इसी के साथ विराम लेते हैं। वार्ड नंबर 4 से अब चुने जा रहे हैं प्रत्याशी, दादा का अभी हम लोगों ने बात सुना। इसी के साथ नेक्सस 18 न्यूज़ में संगीता कुजूर कैमरामैन सद्दाम के साथ बने रहिए वार्ड के यात्रा में हमारे साथ। धन्यवाद।